सबसे पहले बात पाटलिपुत्र की, तो यहाँ पर कौन आगे दिख रहा है ये अब हम आपको ड्रोन के जरिए दिखाएंगे। ये आंकड़ा आपके सामने इस वक्त आता हुआ। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की, तो आपको बता दें जो आंकड़ा है उसके मुताबिक महागठबंधन यहाँ पर आगे है। महागठबंधन पाटलिपुत्र की 61 सीटों पर आगे है, 33 सीटें महागठबंधन की तरफ, जबकि एनडीए के पास 26 आती हुई हमारे अनुमान के मुताबिक। एलजेपी 1 अन्य 1, यानी पहला ही खाता खुलते हुए पाटलिपुत्र मगध के इलाके में बड़ा झटका ये एनडीए के लिए। महागठबंधन 33। रोहित, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र जहां पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं इस एग्जिट पोल का, और उसमें 33 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, जबकि एनडीए को 26 सीटों पर बढ़त है। 61 सीटें पाटलिपुत्र के क्षेत्र में, और इसमें 33 पर बढ़त। 1 सीट एलजेपी के खाते में और 1 सीट अन्यों के खाते में जाने का अनुमान है। हम आपको अगला आंकड़ा दिखाएं उसके पहले फटाफट, क्योंकि खाता खुला है अभी अभी और ये पहला रीजन है। प्रभु जी, आपका कमेंट। पहला जो हम रीजन दिखा रहे हैं वो पाटलिपुत्र मगध का, जिसमें 61 सीटें और 33 सीटों पर तेजस्वी यादव को बढ़त, 26 सीटों पर एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को बढ़त, एलजेपी और अन्य केवल एक। पाटलिपुत्र में अगर ये लोग आगे हैं क्योंकि अर्बन एरिया इसके अंदर ज्यादा है जी, तो अर्बन एरिया में लगता था कि एनडीए के लोगों की, नीतीश कुमार की में ज्यादा होगी, तो इससे लगता है कि आगे आने वाले आंकड़े बड़े भयानक होने वाले हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ एनडीए के लिए। हमने ये आपने कह दिया, मैंने नहीं कहा। मेरा इशारा उस तरफ था, पर आप जिस तरह आपके पास आंकड़े मेरे पास है नहीं, तो इसलिए आपको पता होगा क्या होने वाला है। तेजस्वी जो है, मैंने शुरू से कहा कि तेजस्वी ने अपनी पकड़ हर क्षेत्र में, चाहे वो पाटलिपुत्र का हो चाहे आगे जहां भी जाएंगे वहां पर है। तो तेजस्वी ने अपने को, लोग नाराज हो गए मेरे से जब मैंने कहा कि वो कांटेक्ट में रहे। मेरा ये मतलब फिजिकल कांटेक्ट होता है कि नीतीश कुमार जी तो कांटेक्ट किसी की तरह, कोरोना है तो बाहर नहीं निकलेंगे लोग। सवाल है कि तेजस्वी ने अपनी एक नई चीज कि मैं एक नई पर्सनैलिटी हूँ, नया चेहरा हूँ, ये हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर किस्म के लोगों में वो बना के रखा है। और पाटलिपुत्र में लीड करना, जहां से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं उस एरिया से जाकर के, तो वहां पर लीड करना ये अपने आप में एक कहता है कि लोग एनडीए के प्रति थोड़े से नाराज दिखाई देते हैं। आशुतोष जी, अब मतलब जो भी विरासत की राजनीति वाले, ये जिसको पीएम कहते हैं, युवराज, जंगल राज वाले युवराज, उसमें तेजस्वी एक एज दिखता है उनका बाकी युवराजों से। और ये सच्चाई है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की कि आधे तो युवराज ही बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, भारत की राजनीति को डायनेस्टी पॉलिटिक्स से तो आप अलग कर ही नहीं सकते। अगर आपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म कर दी तो इस देश की राजनीति खत्म हो जाएगी। आप कश्मीर से लेके आप तमिलनाडु चले जाए, सब जगह डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। जहां तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी अभी मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियंस के तौर पर उनकी अच्छी जीत हो रही है, ऐसा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि पाटलिपुत्र का वो इलाका है जहां पे अर्बन सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स में बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग होती है, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होती है, और मोदी जैसा नेता है। अगर वहां पे अगर तेजस्वी की पार्टी इतनी अच्छा कर रही है, इसका मतलब यह कि बाकी के इलाकों में जहां गांव गुर्बत है, गरीबी है, पिछड़े हैं, दलित हैं, वहां पे लैंडस्लाइड जब आएगा तब और परेशानी हो जाएगी। हाँ, वहां पे लैंडस्लाइड होने वाला है। और अगर बीजेपी सेंट्रिक इलाके में इतना अच्छा कर रहे हैं तो जेडीयू के इलाके में क्या होगा, ये आप समझ सकते। प्रभु जी ने बिल्कुल साफ बात की। दूसरी बात यह कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर यह तेजस्वी के लिए एक बड़ी विजय जरूर होगी, लेकिन अभी ये आकलन कर लेना कि वो उस स्टेचर के बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी जब कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके बारे में भी लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन 5 साल के बाद वो अपने राजपाट को संभाल नहीं पाए। और वो एक राजपाट चलाना बिल्कुल अलग चीज होती है, चुनाव जीतना बिल्कुल अलग चीज होती है। तो अभी किसी बहुत बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना एक अच्छी ओपनिंग है। एक चीज आपने डेब्यू में सेंचुरी मार दी, सेंचुरी का डबल सेंचुरी मार दी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या अगले मैच में सेंचुरी मारेंगे? ये बड़ा सवाल है।